हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, यानी 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9 10 के, 11 12 के, इन सभी अभ्यर्थियों को जो जिला आवंटित हुआ है और इनको जो स्लॉट मिला है उसका मैसेज जो है वो आना शुरू हो गया है और लगभग सारे अभ्यर्थी जो है उनको उनके स्लॉट का मैसेज आ गया है कि उनको कौन सा स्लॉट मिला है और किस स्लॉट में जो है उनको आवंटित जिले में जा करके अपने काउंसलिंग स्थल पर उनका अपना डीबी और जो है वो काउंसलिंग कराना है। और इसको लेकर के, यानी कि इनके डीबी और काउंसलिंग को लेकर के लगभग सभी जिले से जो है वो अब इंफॉर्मेशन आने लगे हैं। इसको लेकर के जो है नोटिस आया है, यानी बिहार के लगभग सभी जिलों से जो है वो नोटिस आ गया है दिशा निर्देश को लेकर के, काउंसलिंग में इनको कौन कौन से दिशा निर्देश जो है अपनाने हैं। इसको लेकर के जो है वो लेटर जारी हुआ है लगभग सभी जिलों से कि किस प्रकार से जो है इनको अपना डीबी कराना है। लगभग सभी अभ्यर्थियों का अपने स्लॉट और तिथि और टाइमिंग का मैसेज जो है आ गया है। तो जो ये जो लेटर आया है, जो निर्देश आया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कहना चाहेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको डीबी से पहले जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसका अनुपालन आप ठीक ढंग से जो है वो कर सके। देखिए दोस्तों, तो हमारे पास अभी जो लेटर है ये किशनगंज जिले से निकल करके आया है। किशनगंज जिले, आपको पता होगा कि जब तक आपका स्लॉट नहीं आता उसके पहले भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है वो लेटर निकल के आए थे। इसके बारे में जो दिशा निर्देश था वो हमने आपको बताया था। तो ये जो लेटर है दोस्तों, ये किशनगंज से लेकर के आया है, निकल करके आया है। इसमें लिखा हुआ है बिहार सरकार समाहरणालय किशनगंज। इसमें लिखा हुआ, इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है, ये जो लेटर इसमें है इसके अनुसार इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक टीआरए 3 के अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग है उसका संशोधित कार्यक्रम 21 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जनवरी 2024 तक जो है वो रखा गया है। इसमें आप अपने निर्धारित जिले में निर्धारित काउंसलिंग स्थल पर जा करके अपना जो है वो काउंसलिंग करा लें। इसको लेकर के दोस्तों जो स्लॉट है वो दिया ही गया है। इसमें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट, यानी कि लिखा हुआ है कि स्कूल टीचर 1 to 5 का, स्कूल टीचर 6 to 8 का, स्कूल टीचर 9 10 और स्कूल टीचर 11 12 का। इनका लिखा हुआ है रिवाइज डेट ऑफ काउंसलिंग, यानी कि आपको पता है कि पहले जो डेट था वो 9 से 16 था, उसको रिवाइज करके जो दिया गया है। तो रिवाइज डेट ऑफ काउंसलिंग लिखा हुआ है 21 तारीख से लेकर के 21 से 30 जनवरी 2023 तक। और पोस्ट ऑफ काउंसलिंग जो है वो डीआरसीसी किशनगंज है। तो चूंकि ये किशनगंज का लेटर है इसलिए यहाँ की काउंसलिंग जो है वो डीआरसीसी किशनगंज में हो रही, तो वहां का एड्रेस है। अलग अलग जिलों का जो आपके पास नोटिस है, जो नोटिस मिलेगा जिसके बारे में हम बताएंगे, और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के आप हैं तो उसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछेंगे वीडियो में कमेंट करके कि आपका काउंसलिंग को लेकर के क्या अपडेट है, तो आपको बताया जाएगा। तो ये डीआरसीसी किशनगंज में जो है वो किशनगंज के जो अभ्यर्थी हैं जिनको आवंटित हुआ है उनका जो है वो काउंसलिंग होना है। तो वहाँ पे साथ ही इसको लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट, जो कि मैसेज कल से आना है, किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यानी इसका निर्धारण जो है वो मुख्यालय स्तर से किया जाएगा जिला स्तर पे इसको लेकर कुछ नहीं है, किया जाएगा। तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। विभाग का जो वेबसाइट है उस पर भी जो है वो आपकी तिथि स्लॉट जो है उपलब्ध होगी। साथ ही इसकी जानकारी जो है वो अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आप लोगों को मिल रही है। कल शाम से ही बहुत सारे जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, लगभग सभी अभ्यर्थियों को जो है एसएमएस के द्वारा उनके स्लॉट की जानकारी प्राप्त हो गई है। 9 10 11 12 6 to 8 के जो है उनको भी प्राप्त हो जाएगी। आप लोग जो है बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। साथ ही लिखा हुआ है कि काउंसलिंग कराने हेतु 3 सदस्यीय दल का गठन किया जाता है जो निम्न है। यानी कि आपकी जो काउंसलिंग करेगी टीम, वो 3 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई है। पहली जो है उसमें किशनगंज के लिए श्रीमती नूपुर प्रसाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण की है। दूसरा श्रीमती शीला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है वो है टेवागाछ की। और तीसरी है श्रीमती कुमकुम मलिक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ये है। यानी कि इन 3 लोगों की जो है वो सदस्यीय टीम बनाई गई है जो आपकी जो है वो काउंसलिंग में जो है आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो कराएंगी। उसके बाद है काउंसलिंग पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित जो सभी सदस्यों की जांच करने की तिथि उत्पन्न हो सकती है। यानी कि जो आप लोगों की जो सभी अभिलेखों की जांच करेंगी, अभिलेखों पर गठित जो टीम है उसमें काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र में मिलान के पश्चात सही पाया गया। यानी कि ये जब देखेंगी तो लिखेंगी, यानी कि आपका डीबी करने के बाद जो है वो अपना वो वक्तव्य देंगी। लिखा हुआ है उपरोक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित
कर 3 बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को काउंसलिंग दल जो है वो उपलब्ध कराएगी। यानी काउंसलिंग की जो टीम है ये सारे डिटेल्स जो है वो उनको क्या करेगी कि उपलब्ध कराएगी। उक्त गठित दल के सदस्य काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों की जांच करेगी और स्पष्ट देंगी। यानी कि जो आपकी जांच टीम है, सबसे पहले जब आप लोगों को जो जिला आवंटित हुआ है और जो स्लॉट आपको आवंटित हुआ है उस स्लॉट की जो टाइमिंग है उससे आधे घंटे पहले आपको जो है वो अपने काउंसलिंग स्थल में पहुंच जाना है और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है फाइलिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको वहां पे पहुंचनी है और सबसे पहले जो है आपका आधार सत्यापन होगा, उसके बाद बायोमेट्रिक होगी। ये अलग काउंटर इसके लिए बनाया होगा, वहां पे ये आपकी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जो 3 सदस्यीय टीम की जो काउंटर बनी हुई है उस पर आप पहुंचेंगे, वहां पे आपका डीबी का जो है जांच किया जाएगा। यानी कि आपका जो आवेदन आप जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट अपलोड किए डाउनलोड किए हैं उसकी जांच होगी, उसका आपके मूल प्रमाण पत्र के साथ मिलान किया जाएगा और तत्पश्चात जो है वो आपकी जो है काउंसलिंग संपन्न होगी। यानी कि आपकी काउंसलिंग के लिए आप जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे उसका पूर्ण सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद जो है वो आपकी ये प्रक्रिया जो है पूर्ण होगी। उससे पहले आप अपने जो फाइल किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर आपको अपना चेकलिस्ट जो है लगाना होगा। चेकलिस्ट से ये पता चलेगा कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ उसके सामने टिक का ऑप्शन होगा, जिसके सामने आप टिक लगाएंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल है। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आप उसके लिए एफिडेविट बना करके लेके जाएंगे और जो साथी का डॉक्यूमेंट री अपलोड के लिए जो है मौका चाहते हैं उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। जिनका जिला अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, अगर उनको मैसेज आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैसेज नहीं आएगा तो आपको अभी भी वेट करना होगा, क्योंकि इसको लेकर कभी भी कोई अपडेट नहीं है। तो आप सभी साथी को आपके डीवी और काउंसलिंग के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।